हेलो फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ का ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ऊपर, ये बीपीएससी सीडीपीओ की वैकेंसी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है और ये सीट 2021 के विज्ञापन संख्या इतने से आई हुई है। समाज कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं तो अनारक्षित सीटें जो हैं वो हैं, पदों की कुल संख्या 22 हैं। सबका यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो सब स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड हैं। और करेंट अफेयर्स जो डेली आता है उसमें 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट विथ मैप मैं पढ़ाता हूँ, तो उसे भी देखिएगा और ख़ुद देख के बताइए हमें कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। हम डेली रिवीजन भी कराते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें 55 टोटल सीटें हैं। अनारक्षित अनुसूचित जाति सबका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रोविज़न है। फिर बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए एक सीट है। चलन, दिव्यांगता, इन सब के लिए है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? वेतनमान आप यहाँ देख लीजिए, लेवल 9। और शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। पहली बात, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आयु सीमा जो है 21 वर्ष और अधिकतम पुरुष के लिए 37 वर्ष अनारक्षित। इसमें जो है छूट जिस तरीके से आपको मिलती है वो यहाँ पे है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक, ये जो है आप पढ़ लेंगे पूरा। आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8 से 2021 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे, मतलब जो एलिजिबल हैं उनको ही ये भरना है। फिर चयन प्रक्रिया में अगर बात करेंगे तो उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है सामान्य ज्ञान एक पत्र 150 अंक का होगा। ये जो है वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब कि एक एक नंबर एक क्वेश्चन, ठीक है। अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी, जिसे आप कंपल्सरीली पास करना है आपको। फिर सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2। फिर वैकल्पिक विषय में इन चारों विषय में से ही आप ले सकते हो। गृह विज्ञान यानी होम साइंस, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, समाज शास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, 4 विषय हैं, इनमें से कोई एक लीजिए। बस बीपीएससी और इसमें दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है कि इसमें 4 ही में से एक आपको लेना है और बीपीएससी में आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो श्रम एवं समाज कल्याण जो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू कहते हैं। 300 अंक के होते हैं और ये जो हैं आपको 3 घंटे टाइम रहते हैं। नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर बात करते हैं कि इसके कुछ कुछ सिलेबस हैं। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल, करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान तथा सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी ये बीपीएससी की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बट देखते हैं फिर भी आगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु आपको हेतु करते समय आपको मुख्य परीक्षा का सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये सब मुख्य चीज़ें हैं इसमें। आप एक बार जो सेलेक्ट कर लोगे ना मेंस पेपर, उसमें बदलाव नहीं होगा, तो सोच समझ के आप सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है वही आप पढ़ के दे पाओ, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता की स्थिति में आरक्षण का है। ये सब जो है आप देख सकते हैं, और कोड है SC ST, इन सब कोडों का कोड है सबका, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। ये सब चीज़ें आपको 4 फ़ोटो चाहिए, क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए ये दिया गया है। ओरिजिनल कॉपी रखना है, मैट्रिक का, स्नातक डिग्री, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ 600 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुल्क जो है सामान्य जाति के लिए 600 और बाकियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 है, दिव्यांगों के लिए 150 और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600। तो
तो ये सब आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि आरंभ होती है 5/3/2021 को और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 1/4/2021। दोनों चीज़ें देखनी है आपको। पेमेंट करने के लिए जब आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिससे एक विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह माने 8/4/2021 तक वो एडिट कर सकते हैं, कुछ आपसे अगर गड़बड़ी हो गई हो तो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को उनके डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। ठीक है। माता पिता आरक्षण कोटि इत्यादि में वो एडिट का प्रावधान कर सकते हैं। कंसेशनल फ़ी के बारे में बात की गई है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायती, बाकी सब ये जो हैं जनरल गाइडलाइन है कि अगर इंटरनेट ख़राब होता है तो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सब में मुख्य चीज़ें जो थी मैंने पहले ही बता दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच।